जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओआर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ है। ठीक है, इसको ये मैपिंग वाली सीरीज़ है बेसिकली। आज इसका 5वां दिन है। ठीक है, 5वां लेक्चर है ये। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, 4 लेक्चर, तो वो देख लीजिए। प्लेलिस्ट तो नहीं बनाई है अभी मैंने, लेकिन आप जाएंगे उस पर तो मिल जाएगा। ठीक है, चारों देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई हैं मैपिंग के थ्रू। वहाँ से आपको एक आध हर एक वीडियो से लगभग एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिलेगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं ये सब जो पिक्स वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, आज जो है वो मैपिंग का लास्ट वीडियो रखेंगे हम। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बता देंगे। कल से प्रश्न जो है, चाहे वो वन लाइनर फॉर्मेट में या क्वेश्चन के माध्यम से, किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, चाहे वो पीवाईक्यू हों या नए प्रश्न हों, दोनों करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो वो मिस मत करिएगा। कल से आप देखिएगा 10 से 12 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा, और एकदम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले। ठीक है, चलिए, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ठीक है, देखिए, ये मैप है। इसमें मैंने ज़्यादातर चीज़ें बता रखी हैं। इसको मैंने इसलिए इसमें रखा है भी कि आपको क्रम एक याद रहना चाहिए। क्रम अगर पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक मैप है ये। ठीक है, ये आप एग्जैक्ट एकदम मत देखिएगा कि यहीं पे है। ठीक, आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें बना रखी हैं। ठीक है, अप डाउन थोड़ी भी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, आपको समझने के लिए ये काफ़ी है। तो मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, अभी देखिए, इसमें अगर ये पूछे, मान लीजिए इधर से आपको क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए आ जाए, तो कैसे लगाएंगे आप? देखिए, सबसे इधर देखिए, सबसे उत्तर में अगर आप इस तरफ से पूछे, तो सबसे उत्तर में दामोदर है, फिर सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा दोनों मिलता है नाम। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी आती है? बैतरणी आती है। ठीक, बैतरणी के बाद ब्राह्मणी, महानदी। ये क्रम याद रखिएगा, ये चारों पाँचों का। ठीक, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, यहाँ पे गोदावरी, ठीक है, उसके बाद कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, फिर ये कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी। इनका क्रम जैसे बता रहा हूँ ना, ये उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ये याद रखिएगा। इसी की वजह से मैंने इसको यहाँ पे मैप में मैंने शामिल किया है, और पूछता भी है ये। आप ये मत सोचिएगा कि पूछता नहीं है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, और भी कुछ फैक्ट्स हैं इसमें। इधर वाले देख लीजिए, अभी तो हमने पूर्वी घाट पे देख लिया, पूरा पूर्व साइड में। अब इधर पश्चिम में देखिए, अगर इधर देखें तो सबसे ऊपर ये लूनी आएगी, फिर साबरमती, फिर माही। ठीक है, इसके बाद आगे ये नर्मदा और तापी। नर्मदा जो है बिंद और सतपुड़ा के बीच में, ये रिफ्ट वैली में बहती है, और सतपुड़ा के नीचे जो है ये तापी बहती है। ठीक, तो याद रखिएगा, आगे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़, एक फैक्ट याद रखिएगा कि माही नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगर विषुवत रेखा की बात करें तो कांगो जायरे काटती है, और मकर रेखा की बात करें तो लिम्पोपो। ये 3 नदियां हैं जो कि तीनों जो रेखाएं हैं उनको काटती है, विषुवत, मकर और कर्क। ठीक है, कर्क वाली तो यही देख लिया आपने। ठीक, चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। माही के बाद इधर नर्मदा, तापी। ठीक, फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें यहाँ पे ये गोवा में हैं 2। ठीक है, मांडवी और जुआरी मेन यही हैं, बाकी छोटी मोटी नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, ये मेन है जो कभी कभी पूछी जाती हैं, आप देखने को आपको मिलेगा पीवाईक्यू में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। शरावती है, गंगावेली है, ये सब याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा इस तरफ से। ठीक है, फिर उसके बाद इधर पेरियार, भरत पूजा, फिर इधर पंबा। ठीक, तो ये क्रम याद रखिएगा, क्रम की वजह से मैंने इसको लिया है। अभी कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए। अगर दक्षिण भारत की नदियों का लंबाई के क्रम में पूछा जाए, तो सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी। कहीं कहीं 1500 भी मिलता है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, कहीं कहीं 1500 मिलेगा, तो आप चिंतित मत हो जाइएगा, ये सही है। ठीक है, लगभग उसी के आसपास है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर कृष्णा आती है, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, कावेरी और ताप्ती। ये क्रम याद रखिएगा, कोई सा भी अप डाउन करके दे देगा आपको, क्रम लगाने के लिए दे देगा। ठीक है, इसके अलावा ये लंबाई वाला हो गया। इसके बाद एक याद रखिएगा, ये जल धारण क्षमता वाली, आयतन के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गोदावरी की है, उसके बाद कृष्णा की है, फिर महानदी की है, फिर नर्मदा की है, फिर तापी की है। ठीक, ये नर्मदा जो है ये नीचे आ जाती है, महानदी आयतन के हिसाब से आगे हो जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है वो गोदावरी की, फिर कृष्णा की, फिर महानदी, फिर नर्मदा और तापी। अगर आप लंबाई वाले में देखेंगे
तो नर्मदा ऊपर है लेकिन आयतन में नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रखेंगे आप, सिर्फ एक ही चीज़ इसमें वो हो जाएगा, बाकी आपको वैसे ही दिखेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये इसमें, ठीक। इसमें नर्मदा के बाद ये कावेरी आएगी, फिर तापी आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कावेरी के बाद तापी, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला ये देखिए कुछ पर्वत हैं, पर्वत याद रखिएगा इसमें। इसमें मैंने मार्क कर रखा है कौन सा पर्वत कहाँ पे है, जस्ट कुछ हाइट वाइज दिए गए हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आता है इनको लगाने के लिए। तो ये जो ये वाला पूरा एरिया है ये, ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम और इधर ये जो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उसमें एक क्रम बनता है, ठीक है। सबसे ऊपर होती है काराकोरम श्रेणी, ठीक है, फिर लद्दाख श्रेणी आती है, फिर आती है जास्कर, ठीक है, फिर आती है पीर पंजाल, फिर आती है धौलाधर। ये क्रम याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण बहुत पूछता है ये, उत्तर से दक्षिण ये हिमालय की श्रेणियों का क्रम है ये। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। धौलाधर सबसे नीचे है, ठीक है। ये ऊपर वाली यहाँ पे, यहीं पे सब मिलेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर काराकोरम, फिर ऐसे 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 करते हुए ये श्रेणियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इनको ध्यान रखिएगा कौन से कहाँ पढ़ रहे हैं आप। एक बार माइंड मतलब 2 बार 3 बार देख लीजिएगा इसको, कहाँ पे है कौन सी वो देख लीजिएगा। K2 यहाँ पे है ये, ठीक है, काराकोरम में ही इधर ही है ये। तो ये इसकी हाइट याद रखिएगा, बेसिकली ये 8,611 मीटर। भारत, ये जो भारत की है सबसे सर्वोच्च चोटी यही है, K2 गार्डविन, ऑस्टिन गार्डविन, ठीक है, ये K2। तो ये याद रखना। उसके बाद ये सब हैं, ये इनका नाम याद रखिएगा, ब्रॉड पीक, ग्रेसर, मासर ब्रूम, ठीक है। ये इधर नंगा पर्वत भी है, इधर राकापोसी भी है, ये सब पीओके में हैं ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। अभी देखिए ये उत्तराखंड में जो बहुत सारी ये हैं पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये बंदरपुक्ष है, ठीक है, बद्रीनाथ है, कामेत है, नंदा देवी है। इनके जैसे ये मैंने लिखा है ना क्रम, लगभग ऐसे ही हैं ये सब, लगभग क्या ऐसे ही हैं, ठीक है। इनका क्रम याद रखिएगा, क्रम लगाने के लिए पूछता है, बोलेगा आपसे कि पश्चिम से पूर्व लगाइए, पश्चिम से पूर्व आपको क्रम लगाएगा, 2-3 दे देगा, ठीक है। आप अब उसमें अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। ये जो बीच में है ये नेपाल हिमालय में बहुत सारी ये जो श्रेणियाँ हैं, धौलाधर, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, इन सबको दे देगा, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको, देखिए इनका एक क्रम है, 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। इधर से शुरू करिए आप, चाहे पूर्व से शुरू करिए या पश्चिम से। सबसे इधर सबसे पूर्व में है चीन में ये जो नामचा बरुआ है, ठीक है। उसके आगे आएंगे आप तो ये कंचनजंगा, मेन बता रहा हूँ, अभी अपने वाली नहीं बता रहा हूँ ये, ठीक है। इनकी मैंने हाइट भी लिख रखी है, ठीक है, हाइट भी देख लीजिएगा, क्योंकि हाइट भी कई बार क्रम पूछ लेता है, तो आपको ऊंचाई भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो नामचा बरुआ हो गया उधर सबसे पहले, नामचा बरुआ सबसे पूर्व में, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा, ठीक, कंचनजंगा के बाद ये मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मनसालू, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ये क्रम याद रखना, 2-4 बार आप देखेंगे वीडियो को, ठीक है, तो आपको अपने आप ही मतलब याद हो जाएगा, क्रम याद रखिएगा, ठीक है। फिर इधर नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ और बंदरपुक्ष, इनकी हाइट भी ध्यान रखिएगा भैया, 2-4 की तो याद ही रखिएगा, ठीक है। सबसे जो हाईएस्ट है वो तो पता है सबको, ठीक है, एवरेस्ट तो सबको मालूम है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, K2, ठीक है, K2 के बाद फिर कौन सा है, K2 के बाद ये है, देखिए नामचा बरुआ है, ठीक है, नहीं ये कंचनजंगा है, तीसरे पे कंचनजंगा है, फिर उसके बाद ये सब आते हैं, ठीक है, ये वाले आते हैं, ठीक है। ये आती है ये धौलागिरी है, फिर मनसालू है, ठीक है। इधर मकालू भी है, मकालू ये देख लीजिएगा, मकालू 8-4 है ना, तो ये आएगी। इनका क्रम बना लीजिएगा आप, ये कैसे, ठीक है, एक क्रम बना लीजिएगा। फिर अगर देखिए हम यहाँ देखें तो यहाँ पे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल की ये श्रेणी, ये क्रम बनती हैं पहाड़ियों की, इसको ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद ये इधर फिर मिकिर पहाड़ियाँ भी हैं, मिकिर पहाड़ियाँ हैं, सारामती ये नागालैंड में है, फिर मिकिर पहाड़ियाँ ये आपके कहाँ पड़ती हैं, ये असम में है, ठीक है। बराइल पहाड़ियाँ ये हैं इधर बीच में नीचे साइड में, गारो खासी जयंतिया ये आपका तीनों इधर पड़ती हैं मेघालय में, ठीक है, नौकरेक भी है वहीं। लुसाई पहाड़ी आपका ये मिज़ोरम में, ठीक है, ये याद रखना ये, ठीक है। इधर फिर नीचे आ जाएंगे तो गरजात पहाड़ी इधर मिलेगी आपको, उड़ी ये इधर साइड में। फिर ये महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट की अगर पूछे तो पूर्वी घाट की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है, ठीक, याद रखना। फिर उसके बाद ये आंध्रा में इधर नल्ला मल्ला, वेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी पहाड़ियाँ या नगारी पहाड़ियाँ, अलग अलग नाम देखने को मिलता है।
इनका क्रम ऐसे याद रखना, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो क्रम है यही पूछता है क्रम, ठीक है, ये क्रम लगाने के लिए यही पूछता है इसमें। फिर ये शेषाचलम, जावदी पहाड़ियाँ, जिंजी, मैंने ये जो क्रम लिख रखा है वो क्रम के हिसाब से ही है, तो क्रम वाइज याद रखना ये, ठीक है, क्रम के हिसाब से ही। जावदी है, जिंजी है, स्टेनली सेवराय है, पंचमलाई है, पालनी है, सिरूमलाई, देवरमलाई, अगस्त्यामलाई, सबसे लास्ट में इधर ये कार्डमम आती है, ठीक, याद रखना ये सबसे नीचे पहाड़ियों में। फिर इधर देखिए ये नीलगिरी पहाड़ी है, ये नीलगिरी पहाड़ी है, इसमें जो इसकी जो सबसे जो वो है चोटी नीलगिरी पहाड़ी की, ये अनाईमुड़ी है, ठीक है, अन्नामलाई है, अन्नामलाई की अनाईमुड़ी चोटी, ठीक है। इसी में डोडा बेटा भी है यहीं, ठीक है, डोडा बेटा दूसरे सेकंड उस पर आती है। अनाईमुड़ी सबसे, अगर पश्चिमी घाट की इधर पूछे, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की पूछे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। फिर दूसरे पे डोडा बेटा आती है, फिर वो आती है आपका ये महेंद्रगिरी, ठीक। तो ये याद रखना, ये इस तरीके से इनको क्रम जरूर याद रखना। इसको बताने का मेरा पर्पज़ यही है कि आपको क्रम पता रहे, ठीक है, क्रम पता रहना चाहिए कहाँ से कैसे बन रही हैं पहाड़ियाँ ये, ठीक। इधर आप देखिए महाराष्ट्र में जो है ये बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, महाबलेश्वर जहाँ से आपके ये कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है, फिर महादेव पहाड़ियाँ, तो ये क्रम याद रखना ये, ठीक। फिर इधर देखिए अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये अरावली सबसे इधर है। फिर उसके बाद आपका ये इधर सतपुड़ा आती है, विंध्य आती है, विंध्य और सतपुड़ा, ये इनके बीच से नर्मदा निकलती है, इसके नीचे से यहाँ तापी जाती है। महादेव पहाड़ियाँ यहाँ हैं, ठीक है, ये विंध्य यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये विंध्य पहाड़ियाँ नहीं हैं, विंध्य पहाड़ियाँ इधर ही हैं, ठीक। तो ये याद रखना। फिर इधर कैमूर पहाड़ियाँ हैं और ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, गरजात, ठीक है, ये मैकाल पहाड़ियाँ हैं। तो ये पश्चिम ऐसे भी पूछता है इस तरीके से, ये पश्चिम, ये इधर पूर्व, इस तरीके से भी क्रम पूछता है। तो इसको एक बार में देखिए नहीं समझ में आएगा, आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा और इसको पॉज करके आप इसका वो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2-3 बार इसको देखिएगा, पढ़ के देखिएगा कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वाला यहाँ पे नहीं है ये पिन, ठीक है, ये काट दीजिएगा इसको। तो ये क्रम जरूर याद रखना, इधर वाली का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछता है ये क्रम, उत्तर से दक्षिण वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल से देखिएगा, कल से प्रश्नों का एक क्रम शुरू करेंगे। 10 से 12 वीडियो, 10 से या 15 क्वेश्चन रहेंगे लगभग, चाहे वो 1 लाइनर में रहें या क्वेश्चन फॉर्मेट में रहें, कैसे भी रहें, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं कि वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं आप लोग, बढ़ाइए थोड़ा सा इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।